मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 जुलाई 2025 और यहाँ पे 15 जुलाई 2025 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स सिलेक्शन किया, 3 पिक सेलेक्ट किया। उसके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट अपसाइड लेवल, डाउन साइड लेवल, इन सब चीज़ों को देखेंगे कि कल के लिए कहाँ पर उसमें मूवमेंट बन सकता है। पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पे आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, मोबाइल ऐप, ये सबका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहला स्टॉक आप ही के सामने में दिख रहा है, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको सिलेक्शन का रीजन तो क्लियर है ना। सिलेक्शन का रीजन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि स्पेस इसको कम हो जाता है, दो ट्रेंड लाइन के बीच में बनता है, तो लास्ट में इसको स्पेस कम हो जाता है, तो अपर साइड डाउन साइड का चांसेस बनाता है। तो इसका अप साइड का लेवल करें कि अगर इसको ऊपर निकलना है तो इसका अप साइड का जो लेवल होगा वो हो जाएगा ये पॉइंट, यहाँ हो गया ये अप साइड का लेवल, ऊपर की तरफ का लेवल। मैं इसको यहाँ पे देखिए, कलर में ना एक ही चुनता हूँ, मतलब ब्लैक, ठीक है। उसी में आप समझिएगा रेड और ग्रीन, मैं एक ही, क्योंकि बार बार बदलना मुझे सही नहीं लगता है। चलिए आगे इसमें मैं एरो लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया, दिस इज अपसाइड लेवल, और यहाँ पे हाईलाइट हो गया। देखिए वो कलर जो है वो हाईलाइट हो गया जहाँ पे ये मैंने ब्लैक लाइन लाया। इसका जो नीचे का एसएल पॉइंट है, वो एसएल पॉइंट पर मैं लाइन लगा देता हूँ। उसका जो लाइन आ रहा है एसएल पॉइंट, ये आ रहा है यहाँ, ये हो गया, दिस इज एसएल पॉइंट, ठीक है। डाउन साइड का, अप साइड का ये एसएल पॉइंट, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, दिस इज अप साइड ट्रिगर पॉइंट, है ना। ट्रिगर पॉइंट कौन सा हुआ, दिस इज ये हो गया इसका अप साइड ट्रिगर पॉइंट। इसको बता रहे, ये शायद सही नहीं है, ये वाला सही होगा, ये वाला, या अप साइड ट्रिगर। और इसका जो एसएल, अप साइड एसएल, इसका हो जाएगा सॉरी, ये हो गया अपसाइड एसएल, और अपसाइड एसएल का यहाँ पे हाईलाइट हो गया प्राइस ब्लैक वाला। ऊपर की तरफ जो होगा, अगर ये आता है मामला ऊपर की तरफ भागता है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, तो लगभग लगभग ये आएगा यहाँ तक, लेकिन ये एक बार में नहीं बल्कि रुक रुक के आएगा, तो इसको 3 बार में लेने का कोशिश करेंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, जो इसके T1, T2 एंड T3 हो जाएगा। क्या होगा, T1, T2, T3, है ना। T1, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ T1, T2 एंड T3, ये आपके तीनों लेवल ऊपर के हो गए। अब डाउन साइड की बात करते हैं कि अगर ये ऊपर नहीं गया, नीचे फॉल करने लगा, तो उसके लिए लेवल जो आएगा वो हमें देखना है इसके नीचे। ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये एरिया के नीचे, ये देख रहे, ये सपोर्ट एरिया है, ये एरिया टूट जाने पर नीचे का लेवल ये यहाँ पर ये आ गया, और इसको मैं डाउन एरो लगा देता हूँ। यहाँ पे आपका डाउन एरो बन गया, ठीक है, ये डाउन एरो हो गया। और इसका जो ऊपर एसएल, डाउन साइड का एसएल लिख देता हूँ। डाउन साइड का एसएल का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ, ये आ गया डाउन साइड का एसएल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउन साइड एसएल, ठीक है। और ये जितना पे हाईलाइट हो गया ये आपको समझ में। इसका अगर कलर करना है चेंज तो कर देता हूँ, डाउन साइड का एसएल का, ठीक है। और ग्रीन साइड का एसएल का भी कलर चेंज कर देता हूँ, तो और क्लियर हो गया, क्लियर है। अब नीचे की तरफ का अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक नीचे आएगा, ये आ जाएगा आपका ये यहाँ तक, और इसको भी 3 बार में लेने का कोशिश होगा। सबसे पहले हो जाएगा, दिस इज 1, T1, T2 और ये हो गया T3, ठीक है। और ये सारा कलर रेड में रहेगा,
या ब्लैक ही कर देता हूँ, रेड जैसा कर, ऐसे रेड मतलब लोग ऐसे ज़्यादातर डाउन साइड समझते हैं, इसलिए कलर बदलना ही पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है कि भाई क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने कलर इसको चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख दे डाउन साइड, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, हो गया ये वाला एरो। और ये T1 T2 T3, T1 T2, थोड़ा मैं इसमें बढ़ गया है मेहनत इस तरह के करने में, क्योंकि YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, ये तीनों आ गए। सेकेंड स्टॉक की तरफ जो आएंगे उसका नाम है हिंद पेट्रो, उसको सिलेक्शन रीजन समझते हैं हिंद पेट्रो। 15 मिनट के चार्ट पे ये भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट, जुलाई मंथ का समझिए शुरुआत का जो जून में था वो रजिस्टेंस, वो अब जाके इसने सपोर्ट बनाया। तो सोचिए 15 दिन के बाद, 18 दिन के बाद जो है अपने सपोर्ट एरिया पे क्लेम कर रहा है। अगर इस एरिया को ये नीचे की तरफ करें तो ये डाउन साइड एरिया सपोर्ट एरिया है, ये क्या एरिया कहलाएगा, दिस इज सपोर्ट एरिया, है ना। ये क्या है इसका सपोर्ट एरिया। सपोर्ट के नीचे जाने पे तो आपको पता है डाउन साइड एक्टिवेट होता है। तो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट ऑब्लिक सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट एरिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है इसका जो प्राइस है इसका देखिए, ये आएगा यहाँ 420, यहाँ आ गया सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब इसका ऊपर के साइड में ऐसा डाउन साइड का एसएल बनेगा, तो उसका डाउन साइड का एसएल बन जाएगा भाई जाके ये एरिया, डाउन साइड का एसएल यहाँ, ये है डाउन साइड एसएल, और इसका लाइन यहाँ लगा दिया। नीचे गिरने के बाद यहाँ से ये कहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, तो भाई नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, ये लगभग यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको हम लोग 3 बार में देखेंगे। सबसे पहले दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी इसी तरह आएगा T1, इसका आएगा T2, इसका आएगा T3, क्लियर हो गया। ऊपर की तरफ का बात करें, कल से मैं क्या करूंगा, पहले से मैं सब जगह T1 T2 T3 लिख दिया करूंगा, उसके बाद आपको बता दिया करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका भी समय बचेगा ज्यादा। अपर जोन का बात करते हैं, तो अपर जोन कहां पर आएगा, अपर जोन आएगा इस एरिया के ऊपर एक्टिवेशन शुरुआत, ठीक है, और इसका हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूं अपसाइड ट्रिगर पॉइंट, फिर इसका एसएल भी देखना होगा डाउन अपसाइड का, है ना, और उसका एसएल यहाँ, ये हो गया एसएल। एसएल पॉइंट में जो आता है ना, आप उसको राउंड नंबर समझिएगा, ठीक है। ये हो गया अपसाइड का एसएल। हाँ, इसको ग्रीन कलर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ग्रीन कलर कर दिया। ऊपर 3 T1 T2 T3 होगा, और ये कहां तक होगा, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक आना चाहिए। इसको एक बार में जाहिर सी बात है नहीं देखेंगे, इसको 3 बार में देखना होगा। फर्स्ट, सेकेंड, और ये फाइनल थर्ड। तो ऐसे लिखेंगे
T1 ऐसे लिखेंगे, T2 ऐसे लिखेंगे, T3। ठीक, ये दो स्टॉक समझ में आ गए। अब बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ। तीसरा और फाइनल स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। चलिए हम लोग डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं और इसका सिलेक्शन रीजन भी समझते हैं। डॉक्टर रेड्डी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डॉक्टर रेड्डी जबरदस्त तरीके से एक ट्रेन लाइन का, हालांकि स्लोप इसका डाउन है, ध्यान से सुनिए, स्लोप इसका डाउन है, तो इसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डाउन स्लोप में ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर लिया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ये ऊपर। संभावना है कि इस तरह से ऊपर चले, संभावना है कि ये इस तरह से फॉल भी कर सकते हैं और डाउन साइड का बात कर सकते हैं। तो अगर इसको ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग देखें, चूंकि ये ट्रेन लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो इसका जो अप साइड ट्रिगर पॉइंट आता है वो आएगा आपका, ये आ गया आपका ये एरिया, चूंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा जोन है? दिस इज रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, और ये अप साइड ट्रिगर पॉइंट, इसके ऊपर रेजिस्टेंस टूट जाता है। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस होता है नीचे का, यानी अप साइड जाने का जो स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि ऊपर जब जाएगा तो नीचे आप स्टॉप लॉस कहीं करेंगे, तो उसका हम यहाँ पे लिखेंगे अप साइड SL, और उसका पॉइंट जो आएगा, मतलब जो लाइन आएगा उसमें, वो आएगा आपका ये एरिया यहाँ। क्लियर हो गया? वो अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो जा रहा होगा। ठीक है, ये अपने आप हाईलाइट हो जा रहा होगा। तो ये आपका SL हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 ग्रीन क्यों बना? अच्छा, इसकी क्लोजिंग का है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब टारगेट तो ऊपर कितना से जाएगा, तो एक बार में नहीं लेना, बल्कि 3 भाग में डिवाइड करेंगे, और ये मुझे लग रहा है इस रेजिस्टेंस एरिया तक वापस आने का कोशिश करेगा। तो इसको 3 भाग में करेंगे डिवाइड। सबसे पहले तो दिस इज T1, T2, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और ये T3, जो ऊपर वाला एरिया है ये T3 हो जाएगा। हाँ, T3 हो जाएगा ये यहाँ। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, T1, दूसरा हो जाएगा आपका ये आएगा आपका यहाँ T2, और ये तीसरा हो जाएगा T3। इसी तरह हम डाउन साइड का बात करते हैं। अगर ट्रेन लाइन टूटने पर डाउन साइड ना, उसके पहले तो नहीं, तो ये आ गया आपका एरो, इसको नीचे लगाइए, और इसका प्राइस आएगा डाउन साइड का आपका ये। ठीक है, इसको रेड में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका जो SL आएगा ऊपर के साइड में, पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, डाउन साइड ट्रिगर लेवल है, ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद इसका जो डाउन साइड का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो आएगा यहाँ कहीं, ये लाइन डाउन साइड SL हो गया। इसी तरह नीचे की तरफ में कहाँ तक भागेगा, तो यहाँ से नीचे की साइड आएगा यहाँ तक लगभग। इसको 3 भाग में करेंगे। सबसे पहले दिस इज फर्स्ट T1, T2 और ये T3। यहाँ पे लिखेंगे T1, इसके बाद इसको भी लिखेंगे T2, इसके बाद इसको भी लिखेंगे T3। कल से ये मैं सारे पहले से तैयार करके रखूंगा और आपको सीधा यहाँ पे समझा दूंगा सिलेक्शन का रीजन के साथ में, ताकि आपका भी समय बचे। ठीक है, तो ये तीनों स्टॉक का सिलेक्शन रीजन और इसके सारे T1, T2, T3, अप साइड लेवल ट्रिगर पॉइंट, डाउन साइड लेवल ट्रिगर पॉइंट सब मैंने बता दिया है। कोई कमेंट हो, फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।